सबसे पहले आप सभियों को हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रणाम करता हूँ। और जितने लोग इस वीडियो को देख के सुनते हैं, आप सभियों को भी हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आजकल हमारा दुनिया का हालत बहुत ही बुरा है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 यानी कि महामारी का वजह से कोई भी हम लोग चर्च में आराधना नहीं कर पा रहा है, चर्च में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो हमारा जितना मसीही लोग है, शायद मेरी तरह बहुत ही सुनसान लगता ही होंगे। इसलिए मैं यही वीडियो बनाया है कि अपने घर पे भी बीतते हुए वचन को हम लोग सुन सके। उसके लिए हम यही वीडियो को बनाया है कि एक्चुअली इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएंगे ये बात नहीं है, क्योंकि बस मंडलियों को यानी कि मसीही लोग के लिए, तो अगर मंदिर में हम इकट्ठा नहीं कर पा रहा है तो किस तरह से प्रभु को हम लोग सेवा यानी कि स्तुति आराधना करेंगे। सोचकर ये वीडियो को बना के अपना घर पे आराम से वचन को सुन सकने के लिए यही को मकसद लेकर इस वीडियो को हम बनाया है। तो आज ज़्यादा लंबा वचन देने में कोशिश नहीं करेगा। छोटा सा संक्षिप्त रूप में मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का सामने जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसका बारे में पवित्र बाइबल में से थोड़ा सा हम लोग सरमन सुनने का कोशिश करेंगे। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन सुनते हैं। आमोस 4 अध्याय 12 पद को पढ़ेंगे। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन सुनते हैं कि आमोस 4 अध्याय 12 पद। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझसे ये काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर का सामने आने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसका बारे में ये मुख्य विषय के लिए कहना चाहूँगा। आजकल हम सब जानते हैं कि दिन बुरा है, समय ठीक नहीं है। इसी प्रकार हम सब जानते हैं कि केवल महामारी का वजह से नहीं, बल्कि समय इसी तरह हो चुके हैं कि परमेश्वर का दोबारा आगमन बहुत ही नज़दीक हो गया है। जैसे जो पवित्र बाइबल हमें बताती है, उसी के अनुसार समय जो है बीतते जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन नज़दीक है, जैसे हम लोग महसूस हो सकता है। शायद इसी प्रकार मेरे तरह बहुत लोग विचार भी करता होंगे, सोच विचार करता ही होंगे। मैं भी इसी प्रकार का बहुत ही सोचने लगता है आजकल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पवित्र बाइबल यही कहता है कि जब दुनिया का अंत होंगे या प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नज़दीक होंगे, उस समय हर जगह पे लड़ाई खबर हम लोग सुनेंगे।
और भूकंप के बारे में हम लोग सुनते रहेंगे, भूकंप होते रहेंगे। और हम सब जानते हैं कि महामारी भी होते जाएंगे। इस प्रकार का तो यही पवित्र बाइबल कहते हैं। उसी का अनुसार इस दुनिया धीरे 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 बदलते जा रहा है कि अंत होने वाला है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन नज़दीक है। इसी प्रकार का हम लोग मसीही लोग के लिए तो महसूस होने का आसानी हो जाता है। इसलिए इस वक्त यही कहना चाहते हैं कि अपने परमेश्वर का सामने आने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही हम कहना चाहते हैं, अपने परमेश्वर का सामने आने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस वचन जब भी हम प्रचार करते हैं तो मेरा मन में यही आते हैं कि कब मरेंगे, मेरा मृत्यु कब होंगे, ये कोई भी पता नहीं है। कोई भी जानता नहीं है हमारा अंत कब होंगे और कैसे होंगे, किस तरह का मृत्यु मेरा पास में आ जाएंगे, ये कोई भी नहीं जानते हैं। केवल प्रभु ही जानता है। हम सब जानते हैं कि कोई तो सोचते हैं कि बहुत दिनों तक, बहुत उम्र तक जिएंगे बोल के अपने आप को महसूस करता है, अपने आप को सोचते हैं। पर कल इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसी प्रकार बहुत लोग अपना दम तोड़ दिया है, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इसी प्रकार मैं और आपको भी शायद इस दुनिया में बहुत दिनों तक जिएंगे बोल के हम लोग आशा होता होंगे, लेकिन कोई भी नहीं जानते हैं मेरा कल क्या होंगे, आपका कल क्या होंगे। इस प्रकार का कोई भी नहीं जानते हैं। अचानक आज रात को भी, यानी कि आज दिन को भी है, हम इस दुनिया को छोड़कर चला जा सकते हैं। कोई भी अपना भविष्य को देखने नहीं सकता है, अपना भविष्य को कोई भी बताने नहीं सकता है, केवल प्रभु ही जानते हैं। इसलिए प्रभु का नज़दीक में, हमारा परमेश्वर का सामने में आने के लिए तैयार हो जाना बहुत ही ज़रूरत है। यही हम कहना चाहते हैं। अपने आप को सोच कर देखिए कि आपका आने वाला कल, अगर आप मृत्यु हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे, आपका आत्मा कहाँ जाएंगे। इस प्रकार का आप सोचना बहुत ही ज़रूरत है। तैयार होना ज़रूरी है कि परमेश्वर का नज़दीक जाने के लिए, परमेश्वर का सामने आने के लिए तैयार हो जाना बहुत ही ज़रूरत है। हम सब जानते हैं आजकल महामारी बहुत ही भयानक चल रहे हैं। जो सेकेंड वेव जब हमारा भारत का अंदर में आए थे, हम लोग खबर सुना है कि वही सेंट्रल इंडिया में एक दो आदमी सेकेंड वेव पकड़ चुका वाला है बोल के सुनने वाला उस दिन ही है, 4-5 दिन के बाद ही है। तो अभी हम लोग सोचेंगे, देखेंगे तो हमारा अगल बगल में पूरा सेकेंड वेव का जो कोविड-19 का बीमारी पूरा पड़ा हुआ है। बहुत लोग इसी प्रकार का बीमारी पकड़ के रह रहा है। तो क्या जाने कि आप और हमको कब तक इस महामारी से बच जाएंगे।
दुनिया देखेंगे या केवल हमारा भारत यानी कि हमारा इंडिया का अंदर को भी हम लोग देखेंगे तो इसी कोविड-19 का सेकेंड वेव का वजह से, यही महामारी की वजह से बहुत लोग अपना दम तोड़ चुके हैं, अपना प्राण खो चुके हैं। पहले का जो कोविड-19 थे वो मैं भी पकड़ा था, मैं भी पॉजिटिव था, तो लेकिन आराम से उसको तो हम लोग सह सकते हैं। मान लो कि एक सर्दी जुकाम की तरह आसानी से हम लोग उसको चंगाई हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन इस बार का जो सेकेंड वेव का कोविड-19 जो है बहुत ही भयानक है, जो पहले से बहुत ही भयानक है। इसलिए इसी महामारी से आप और हमको कब तक बच सकेंगे, इसलिए दुनिया का हालचाल को, दुनिया का हालात को हम लोग देख करके भी परमेश्वर का सामने में आने के लिए तैयार हो जाना बहुत ही ज़रूरत है। यह सब देख करके, यह सब जानते हुए अपने आप को तैयारी नहीं रहेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो मान लो कि मूर्ख की तरह आप और हमको मूर्ख की तरह हो जाएंगे। इसलिए आइए इस बार यही कहना चाहते हैं कि आइए अपने परमेश्वर का सामने आने के लिए तैयार हो जाएंगे, यही कहना चाहते हैं। परमेश्वर आप और हमको हमेशा बुला रहा है। कहा है पवित्र बाइबल के द्वारा, इसी प्रकार कहा है कि बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यही हम लोग को पुकार पुकार के बुला रहा है। प्रभु चिल्ला चिल्ला के आप और हमको बुला रहा है। तो भी प्रभु का आवाज़ आप और हमने अनसुना जैसे, इसी प्रकार प्रभु की ओर ध्यान हम लोग नहीं देंगे तो एक दिन मेरा मृत्यु यानी कि आपका मृत्यु उस समय आ जाएगा। तब क्या होंगे हमारा हालत। इसलिए भाई और बहनों, यही तुझसे निवेदन है कि इस वक्त समय रुकना नहीं है। इस वक्त इसी समय में प्रभु का सामने में जाने के लिए यानी कि आने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो मेरा पहले वीडियो में कोई देख चुका होंगे कि परमेश्वर का मंदिर जो है हम लोग है। अगर इसी महामारी की वजह से जो गवर्नमेंट से एसओपी बनाया है वही को पालन करना पड़ता है, इसलिए चर्च में इकट्ठा करने नहीं सकते हैं हम लोग, चर्च में वर्शिप चलाने नहीं सकते हैं हम लोग। लेकिन भी आप और हमको ऐसे आराम से बिना नहीं, पर हमेशा प्रभु हमारा साथ में है। यही मेरा शरीर, मेरा अंदर, मेरा सब कुछ यही परमेश्वर का मंदिर है यानी कि परमेश्वर का घर है। तो परमेश्वर आपका साथ में है, मेरा साथ में है। इसलिए अपने घर में बैठते भी परमेश्वर को स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर का हमेशा प्रणाम करेंगे परमेश्वर को। अपने घर में बैठते हुए भी लॉकडाउन का वजह से कहीं जाने नहीं सकते हैं और कर्फ्यू भी हो जाता है। और इसी प्रकार गवर्नमेंट की तरफ से जो एसओपी आते हैं वही मानना मसीही लोग का कर्तव्य है, हमारा मसीही लोग का कर्तव्य है। यही हम कहना चाहते हैं। उसको उल्लंघन करना नहीं है, मानना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो
आदेश दिया गया है उसको मानना है, क्योंकि सारा दुनिया के लिए हमारा भलाई के लिए है। हम लोग को बचने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से SOP बनाया है वही को मसीही लोग के लिए मानना बहुत ही ज़रूरत है, उल्लंघन करना नहीं है। तो हम लोग चर्च में गैदरिंग नहीं हो पाता है, हाँ अच्छा है, कोई बात नहीं है। केवल चर्च में प्रभु है नहीं है, बल्कि प्रभु आपका पास में है, मेरा साथ में है, आपका घर में है, मेरा घर में है। तो अपना घर में ही परमेश्वर को स्तुति आराधना करेंगे। अपना परिवार के लिए भी यही भला है। और ये कोविड-19 का वजह से जो हम लोग चर्च में वर्शिप चलाने नहीं सकते हैं, उसमें मेरा मन में इसी प्रकार हमेशा होता है कि परमेश्वर ने इनडायरेक्ट अपना घर लौट जाओ बोल के कहा होंगे, यही मेरा मन में आता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत लोग परिवार इकट्ठा होने नहीं सकते हैं, परिवार आसपास में बातचीत नहीं कर पाते हैं, परिवार एक साथ रहने का समय नहीं होता है। लेकिन ये महामारी की वजह से चाहो या ना चाहो एक साथ एक ही घर में अपने घर में इकट्ठा होना पड़ता है परिवार। इसलिए यही परमेश्वर का इच्छा भी होता होंगे, यही मेरा मन में आया है। इसलिए यही अच्छा समय है समझकर आइए अपना आत्मा को, अपना विश्वास को तैयारी रहेंगे कि परमेश्वर का नज़दीक, परमेश्वर का सामने आने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसी तैयारी का समय के लिए यही समय को चलो आए अच्छी तरह अपनाने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर का सामने में आने के लिए तैयार हो जा, चाहो या ना चाहो एक दिन आप और हमको परमेश्वर का पास में चले जाएंगे। इस दुनिया को छोड़कर हम लोग चले जाएंगे। इस दुनिया से इस दुनिया से हम लोग चले जाएंगे, हम लोग जरूर मर जाएंगे। एक ना एक दिन आप और हमको मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएंगे, हमारा ऊपर में आ जाएंगे मृत्यु। इसलिए अपना आत्मा तैयार हो करेंगे और परमेश्वर का सामने में आने के लिए तैयार हो जाएंगे, यही कहना चाहते हैं। परमेश्वर हम सब के लिए आशीष करे। आमीन।